ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा की तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुम्हें ऐसे कहा था कि बच्चे मन मना भव। अपने को आत्मा समझ, मुझे निराकार रूप में याद करो। देह के संबंधों को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझो। तो बाबा आज कहते हैं, देखो कहा भी जाता है ना, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहेंगे, आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। खाद आत्मा में पड़ती है। बाप बच्चों को बैठ युक्ति समझाते हैं। यह तो जरूर है कि आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं और शरीर के संबंध में आए तो भाई बहन हो गए। अब बाप कहते हैं कि हम सब आत्मा एक बाप के बच्चे निराकार रूप में भाई भाई हैं। फिर मनुष्य तन लेते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं ना बाप, तो हम उनकी मुखवंशावली आपस में भाई बहन ठहर गए। बाप कहते हैं, मैं हूँ परम पिता परमात्मा, मैं स्वर्ग का रचयिता हूँ। तो मेरे बच्चे भी तो स्वर्ग में होने चाहिए ना, मेरे बच्चे नर्क में क्यों? मैंने तो तुम्हें स्वर्ग की दुनिया बना के दी थी ना, आज से 5000 साल पहले, जिसको सत्य त्रेता मिला के स्वर्ग कहा जाता है। अब बाप आकर ऐसे नहीं कोई नई सृष्टि रच रहे हैं, इस पुरानी सृष्टि को ही बदलाकर नया बना रहे हैं। तो जरूर बाप को इस सृष्टि पर आना पड़ेगा ना, ऊपर बैठे बैठे तो स्वर्ग नहीं बनाएंगे ना। बाप को स्वर्ग, भारत को ही बाबा ने स्वर्ग का वर्षा दिया था। उसका यादगार सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़ा बनाया। हमें बाबा ने स्वर्ग का वर्षा दिया, उसके बदले द्वापर युग में हमें भक्ति में शिव बाबा का सोमनाथ का बड़ा सोने का मंदिर बनाया। भारत में एक ही धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म था ही नहीं। सभी धर्म बाद में वृद्धि को पाए हैं। तो जरूर बाकी सब धर्म की आत्माएं कहाँ होंगी? निर्वाण धाम में, बाप के पास। भारतवासी जीवन मुक्त थे, सूर्यवंशी घराने में थे, अब जीवन बंद में है। जनक का भी मिसाल है ना कि उनको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जीवन मुक्ति तो पूरे स्वर्गवास, जो भी स्वर्ग में जाएगा ना सबको जीवन मुक्त कहेंगे। बाकी पद में फर्क पड़ जाता है। तो अपर कलयुग में भी जो आत्माएं होती है ना, शुरू शुरू में उनकी जीवन मुक्त था, दुख शांति से मुक्त वाला जीवन होता है। लेकिन हमारी जीवन मुक्ति स्वर्ग के सुखों, कितनी ऊंची जीवन मुक्ति मिल रही है ना। बाबा कहते हैं कि जीवन मुक्ति दाता मैं ही एक सतगुरु हूँ, परंतु ये किसी को पता नहीं। इस समय सब माया के बंधन में फंसे हुए हैं। माया अर्थात 5 प्रकार। कहा भी जाता है ना, ईश्वर की गत मत न्यारी, उनकी श्रीमत है ना। अभी कलयुग अंत सत्य के आदि संगम युग पे बाप अभी हमें आकर अपनी मत देते हैं। अपनी मत देके हमें माया अर्थात विकार बुराइयों की जंजीर से छुड़ाते हैं। पिछाड़ी में सब कहेंगे, ओ प्रभु तुम अब कह रहे हो ना, ओ प्रभु तेरी इस नर्क को स्वर्ग बनाने की गति सबसे न्यारी है। तुम जानते हो हम फिर से बाप से सहज राजयोग सीख रहे हैं। कल्प पहले भी संगम पर ही सिखलाया था ना बाप ने। बाप खुद कहते हैं, लाडले बच्चे मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ। मैं सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर हूँ ना, तुम्हें नॉलेज देता हूँ। और कोई भी सृष्टि चक्कर की नॉलेज दे नहीं सकता। ये सृष्टि पर 4 युग कैसे परिवर्तन होते हैं उसकी नॉलेज और कोई नहीं दे सकता। इस सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत व वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते हैं। परम पिता परमात्मा स्थापना विनाश और कार्य कैसे कराते हैं ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे अब जान गए हो ना, मनुष्य से देवता कैसे बनते हैं, ये महिमा उनकी ही है। मनुष्य से देवता बनाने वाले बाप वही है, मूठ पतीले कपड़े धोने वाले वही है। अब अपने से हर एक पूछे कि मैं पवित्र आत्मा बनी हूँ, कितनी पवित्रता मुझ में धारण हुई है। बाप परम धाम से आते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। उस परम धाम को अकाल मूरत भी कहते हैं। अकाल मूरत उनका तख्त कहाँ है? तो जरूर परम धाम व
अथवा ब्रह्म तत्व ही है ना। बाबा कहते हैं तुम सब अकाल मूर्त आत्मा हो ना, तुम्हारा भी तख्त कहाँ है? परम धाम। इस सृष्टि पर तुम्हारा तख्त ये शरीर है, परंतु निराकार रूप में सभी अकाल मूर्त आत्माओं का तख्त वह ब्रह्म तत्व है। हम आत्माएं वहाँ रहती हैं, उनका भी अकाल तख्त कहा जाता है। वहाँ ही हम सब रहते हैं, वहाँ कोई आ न सके। उस अकाल तख्त पर जहाँ पे हम आत्माएं अकाल मूर्त आत्माएं रहती हैं, बाबा भी वहाँ रहते हैं। वहाँ बाबा के सिवाय और कोई नहीं ले जा सकता। अभी इस दुनिया में जब तक बाबा हम सभी को अंत में एक साथ नहीं ले जाएंगे, तब तक कोई भी नहीं जा सकता है। वहाँ कोई जा नहीं सकता। उस स्वीट होम में हम रहते हैं, बाबा भी वहाँ रहते हैं। बाकी वहाँ कोई ऐसे तख्त कुर्सी आदि नहीं है। निराकार आत्मा, जैसे तो पेड़ों में पत्ते लटके हुए होते हैं ना, वैसी आत्माएं वहाँ लटकी हुई रहती हैं, खड़ी रहती हैं जैसे। तो समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। बाप हमें जीवन मुक्ति दे रहे हैं। बाप कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। अभी तुम ब्रह्मापुरी में बैठे हो, क्योंकि अभी शिव बाबा ने ब्राह्मण धर्म रचा है ब्रह्मा द्वारा। तो ये हो गई ब्रह्मा की पुरी, ब्रह्मा की संतान होना। शिव बाबा के भी बच्चे हैं। अगर अपने को भाई बहन नहीं समझेंगी तो अभी क्यों युक्ति रची है बाबा ने भाई बहन बनाने की? भाई बहन नहीं समझेंगे तो काम विकार में चले जाएंगे। यह ईश्वरीय फैमिली है ना। पहले तुम बैठे हो, दादा भी है, बाबा भी है, और तुम उनके बच्चे भी हो। तुम आत्माओं को अब शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है ना। तो वैसे निराकार रूप में तो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अभी ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें बाबा ने इस शरीर सहित अडॉप्ट किया है। क्योंकि हम अब दूसरों के मत पे चलते थे ना, रावण की मत पे, तो बाबा ने अभी आकर अपना बताया है। शिव के पोतरे ठहरे ना, फिर मनुष्य तन में है तो भाई बहन हो गए। इस समय तुम भाई बहन प्रैक्टिकल में हो। यह ब्राह्मणों का कुल है ना, यह बुद्धि से समझने की बात है। जीवन मुक्ति भी सेकंड में मिलती है, बाकी मर्तबे तो बहुत है। वहाँ दुख देने वाली माया तो होती ही नहीं है सत्युग में। ऐसे नहीं कि सत्युग से लेकर कलयुग तक रावण को जलाते हैं। कई लोग कहते हैं परंपरा से रावण को जलाते, ये असंभव है। स्वर्ग में असुर कंस आदि होते नहीं है। बाबा ने कहा है कि ये आसुरी संप्रदाय है। फिर यहाँ पे जो आसुरी स्वभाव संस्कार वाले लोग हैं ना, उनको अकासुर बकासुर कहा जाता है। कहते हैं कृष्ण ने गाय चराई, ये अभी पाठ चला। शिव बाबा की गाय तुम ठहरी ना। शिव बाबा सबको ज्ञान घास खिलाते हैं। घास खिलाने वाला, परवरिश करने वाला वह एक है। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं की महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी। अपने को देवी देवताओं को पूज रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि हम उस धर्म के। देखो क्राइस्ट को पूजने वाले कहते हैं ना हम क्रिश्चियन हैं, गुरु नानक देव को पूजने वाले कहते हैं हम सिख हैं। तो आप देवी देवताओं को पूज रहे हो, तो आप क्यों नहीं कह रहे हो कि आप देवी देवता धर्म के हो? हम देवी देवता धर्म के, क्योंकि हम मुख्य पवित्रता को पालन नहीं कर रहे हैं। अपने आप को लोग हिंदू धर्म वाले कह देते हैं। असल में ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है। गीता में भी लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, भारत में ही जब ग्लानि होती है। तो गीता में हिंदुस्तान नाम नहीं है, ये भगवान वाक्य है। इसको भारत भूमि कहा जाता है। भगवान एक निराकार है जिसको सब जानते हैं। स्वर्ग में है सब दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों को 84 जन्म लेने हैं, तो जरूर स्वर्ग से नरक में आएंगे ना। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनेंगे, उनका भी अर्थ होगा ना। नंबर 1 पूज्य श्री कृष्ण। किशोर अवस्था को सतो प्रधान कहा जाता है, बाल अवस्था को सतो, युवा को रजो, वृद्ध को तमो। सृष्टि भी सतो रजो तमो होती है। कलयुग के बाद फिर सत्युग आना है। बाप आते ही संगम पर है। यह मोस्ट कल्याणकारी युग है, ऐसा युग कोई हो न सके।
सत्युग से त्रेता में आए, इसमें 2 कलाएं कम हुई। त्रेता से द्वापर में आए तो और कलाएं कम हो गई। द्वापर से कलयुग में आए तो कलाएं कम हो गई। तो मतलब बीच में कोई भी कल्याणकारी युग नहीं आया ना। अभी कलयुग के पास सत्युग आने वाला है। अब बाबा के द्वारा हमारी कलाएं 16 कला हम धारण कर रहे हैं। तो ये है कल्याणकारी युग, कलयुग काल सत्युग की आदि के बीच का कल्याणकारी संगम युग है। यहाँ पे इस युग में खास भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। भारत को खास भारत आम सारी दुनिया वासियों को की गति सदगति करते हैं। अभी तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो ना। बाप कहते हैं ये देवी देवता धर्म तुम्हारा बहुत सुख देने वाला है। तुम अपने धर्म को भूल गए हो, तभी तो और धर्मों में भटके हो ना। वास्तव में तो तुम्हारा धर्म सबसे ऊंचा है। अब फिर तुम वही राजयोग सीख रहे हो, श्रीमत पर चल रहे हो। बाकी सब आसुरी रावण मत पर चल रहे हैं। सब में 5 विकार हैं। उनमें भी पहला है अशुद्ध अहंकार। बाप कहते हैं देह अहंकार को छोड़ अब देही अभिमानी बनो, अशरीरी बनो। तुम मुझे बाप को भूल गए हो ना। यह भी भूल भुलैया का खेल है। कई फिर कहते हैं जब सत्युग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग आना ही है तो फिर से हम पुरुषार्थ क्यों करें। पुरुषार्थ क्यों करना है? सत्युग में उच्च पद पाना है। सत्युग में तो आपने ज्ञान लिया, बाबा को याद कर रहे हो, तो सत्युग त्रेता में तो आप आओगे ही सही, लेकिन हमें उच्च पद पाना है। इसके लिए फिर पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। दैवी गुणों की धारणा करनी पड़ेगी ना। ड्रामा को भी समझना है। यह एक ही सृष्टि है जिसका जहाँ पे अलग अलग युग आते रहते हैं। पहले सृष्टि पर सोने की दुनिया थी, फिर त्रेता में चांदी की, फिर कॉपर तांबे, अब लोहा ईंट पत्थर आदि। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। देखो कहते भी है ना आदि सत्य है भी सत्य, होती भी सत्य। मतलब ये चक्कर फिरता ही रहता है। कब से शुरू हुआ, कैसे रिपीट होगा, वो कोई नहीं जानता। वो तो बाप ही आकर अभी हम बताते हैं। बाप कहते फिर से तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। तुम भी सीखते हो। राज्य स्थापना होगी, यादव कौरव खत्म हो गए और जय जयकार होगी। फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं। नहीं तो तब तक रास्ता बंद रहता है। जब लड़ाई लगेगी ना तब ही मुक्ति अर्थात परम धाम के रास्ते खुलेंगे और जीवन मुक्ति अर्थात सत्युग में भी जाने का रास्ता खुलेगा। बाप आकर गाइड बन ले जाते हैं। लिबरेटर भी है ना, माया के फंदे से छुड़ाते हैं। गुरु की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं। बहुत डरते हैं कि कहाँ गुरु की आज्ञा ना मानी तो श्राप न मिल जाए। अरे आज्ञा तो तुम मानते ही कहाँ हो। देखो तुम्हारा गुरु निर्विकारी पवित्र, तुम पतित हो। गुरु में मनुष्य की कितनी भावना है, क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं। भक्ति मार्ग का प्रभाव बहुत है। अब तुम समझी सियाने बने हो ना। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। उनमें भी ब्रह्मा से विष्णु का पाठ यहाँ है। शंकर को यहाँ आने की दरकार नहीं। यहाँ है जगतम्बा जगत पिता और तुम सब बच्चे। फिर इतनी भुजाओं वाली देवियां आदि कितना बैठ बनाते हैं। था चित्र है। ये सब चित्र है भक्ति मार्ग के लिए। मनुष्य तो मनुष्य ही है ना। राधे कृष्ण आदि की भी 4 भुजा दे देते हैं। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह है 2 भुजा लक्ष्मी, 2 भुजा नारायण। इसलिए दोनों का कंबाइंड रूप बना के पूजा करते हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग का सिंबल है और कुछ नहीं। काली की जीभ कैसे दिखाते हैं ना। कृष्ण को भी काला बना दिया। वाम मार्ग में जाने कारण काली हो जाती। फिर ज्ञान चिता पे बैठने से गौरी बन जाती। जगदम्बा इतनी मीठी मम्मा, सबकी मनोकामना पूरी करने वाली, उनकी मूर्ति को भी काला बना दिए। कितनी देवियां बनाते हैं ना। फिर पूजा कर समुद्र में डुबो देते हैं। ये क्या हुआ? गुड्डे गुड़ियों का खेल हुआ ना। बाबा कहते हैं ये भी सब ड्रामा में नूंद है। फिर भी होगा। भक्ति मार्ग का बड़ा विस्तार है। कितने मंदिर, चित्र, शास्त्र आदि हैं। बात मत पूछो। सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। देखो आज मंदिरों को बनाने में कितना खर्चा कर रहे हैं। लोगों को खाने के लिए नहीं है
और ऐसे आलीशान मंदिर बना रहे हैं। मनुष्य बिल्कुल इन सब में तुच्छ बुद्धि हो गए, कौड़ी मिसल बन गए ना। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के धक्के तुमने बहुत खाए, अब बाप तुमको इन झंझटों से छुड़ा देते। बाबा कहते सिर्फ मुझे और वर्षी को याद करो, पवित्र भी बनना पड़े ना, परहेज भी रखने पड़े, नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन। सन्यासियों को भी गृहस्थियों के पास जन्म लेना पड़ता है, वह है रजो प्रधान सन्यास, यह है सतो प्रधान सन्यास। तुम पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, सन्यास में भी कितना बल है। देखो प्रेसिडेंट भी गुरुओं के आगे झुकता है। भारत पवित्र था ना, पवित्रता की कितनी महिमा है। भारतवासी सर्वगुण संपन्न, अभी तो संपूर्ण विकारी है। देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो जरूर उस धर्म के होंगे ना, गुरु नानक के मंदिर में जाते हैं तो जरूर सिख धर्म के होंगे। परंतु ये सब देवी देवताओं के मंदिरों में जाने वाले अपने को देवी देवता क्यों नहीं कहलाते हैं? क्योंकि पवित्र नहीं रहते। अब बाप कहते हैं मैं शिवालय बनाने आया हूँ, स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। ये ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है, गीता रामायण आदि सब खत्म हो जाएगा। ड्रामा अनुसार फिर अपने समय पे निकलेंगी। कितनी समझने की बातें हैं ना। ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, परंतु मनुष्य मनुष्य की सदगति कदाचित नहीं कर सकता है। अल्पकाल का सुख तो सभी एक दूसरे को देते रहते हैं। यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी दुख ही दुख है। सत्युग में दुख का नाम निशान नाम ही है, सत्युग में दुख का नाम निशान नहीं है, नाम ही नहीं है। नाम ही है ना स्वर्ग, सुखधाम, तो सुखी होगा ना। स्वर्ग का नाम कितना बाला है। बाप कहते बल ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु ये अंतिम जन्म बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम आपका बच्चा हो ना, ये अंतिम जन्म जरूर पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लूंगा। बाप को याद करना बहुत सहज है। अच्छा मीठी मीठी चुटकुले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है संगम के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनो। संगम युग छोटा सा युग है, इस युग में ही बाप के साथ अनुभव होता है। संगम का समय और ये जीवन दोनों हीरे तुल्य हैं, तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि सेकंड गया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया। सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करने का युग है। अगर इस युग के महत्व को भी याद रखो तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज्य अधिकारी बन सकते हो। देखो पूरे कल्प में परमात्मा सृष्टि पर इसी युग में आते हैं। इसी युग में भी हम कलयुगी चीजों में पैसा आदि पकड़ने कमाने में लग जाएंगे। बाबा ये नहीं कह रहे आप धन नहीं कमाओ, गृहस्थी नहीं संभालो, पढ़ाई नहीं करो, लेकिन जितना साधारण अब शौक के लिए कुछ नहीं करना है। हाँ पढ़ाई करनी है, नॉलेज लो, पैसा कमाओ, इतना ही कमा लो कि खा पी लें, अच्छे से रह लें। बाबा ये नहीं कह रहे कि गरीबी में या ज़्यादा साहूकार, साधारण रहो, ताकि इससे क्या होगा हमारा ज़्यादा टाइम बाबा की पढ़ाई में बीतेगा, बाबा की इस ज्ञान को मनन चिंतन कर सत्युग का वर्षा प्राप्त करने में हमारा समय जाएगा। आगे के लिए कमाई करें ना, ये जब दुनिया समझ में आ गई ये खत्म होने वाली ही है, तो यहाँ पे इकट्ठा कमा के इकट्ठा करके क्या करना है। यहाँ पे इतना ही कमाएंगे कि हम आराम से अपना जो भी है अपना जीवन गुजार सके। तो बाबा कहते हैं इस यहाँ पे एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है। हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि हम बाबा से हमारा डिस्कनेक्ट हो। एक सेकंड भी गया ना तो एक सेकंड एक साल के बराबर होता है। तो मतलब एक साल हम आगे के जन्मों में द्वापर कलयुग में फिर हम एक साल भगवान से दूर रहेंगे, हमारा मन बुद्धि कहीं और भटकता रहेगा। स्लोगन है सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवादारी बनना है। अब अगर करो विश्व की सेवा करनी है
तो सर्व को स्नेह देते रहो, सहयोग देते रहो, और कुछ सहयोग नहीं दे सकते। सबसे बड़ा सहयोग है शुभ भावना, शुभकामना करना, सबको दुआएं देना। क्या हो शांति।